हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पे स्वागत है। आज हम सब लोग व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहले व्यंजन संधि की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है, यदि स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन का योग हो तो व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे इसमें देख लीजिए, स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन के साथ व्यंजन अगर ये मेल खाते हैं तो ये व्यंजन संधि कहलाएंगे। व्यंजन संधि समझने के लिए 4 शब्द को हम अध्ययन करेंगे। वो 4 शब्द ये हैं, देख लीजिए। आदेश, किसी वर्ण को देखकर लिखना तथा उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिख दिया जाए वही आदेश कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे दिगंबर, दिक धनंबर, तो का के स्थान पे गा लिख दिया गया दिगंबर में, इसी को कहते हैं आदेश। फिर दूसरा जो शब्द होगा आगम, आगम होगा नया वर्ण लिख देना, मतलब कोई नया वर्ण इसमें शामिल कर देना। जैसे इसमें ये वाला स्वर को शामिल कर दिया गया है तो इस परिधनकृत में परिष्कृत हो गया है। फिर अगला एक शब्द और है लोप, लोप मतलब होता है मतलब गायब कर देना, ठीक है, किसी वर्ण को हटा देना या गायब कर देना। जैसे संयुक्त, ठीक है, सम प्लस युक्त, तो इसमें क्या हुआ, माँ को गायब कर दिया गया अंक की अनुनासिक में। जैसे निर प्लस रा, तो इससे क्या हुआ, नीर हुआ, तो एक रा को क्या किया गया, एक रा को गायब कर दिया गया, जो हाइफन वाला रा था इसको गायब कर दिया गया। फिर एक शब्द और है, इसमें है चौथा शब्द है प्रतिभाव, आदेश आगम लोप कुछ भी ना हो, मतलब जैसे है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जैसा शब्द है वैसा ही शब्द रहेगा। जैसे प्रातःकाल, अगर प्रातःकाल को हम मतलब विकार करते हैं तो प्रातः प्लस काल हो जाता है, और इसको मिला करके लिखेंगे तो प्रातःकाल ही लिखेंगे। तो इस तरीके से 4 शब्दों को ध्यान में रखना। फिर आगे देख लीजिए, इनके वर्ग देख लीजिए। तो जैसे का वर्ग का ये है, चा वर्ग है, फिर टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। का वर्ग को कंठ कहा जाता है, चा वर्ग को तालु, टा वर्ग को मुषड़ा या मूर्धन और ता वर्ग को दंत और पा वर्ग को ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। अब इसमें होते हैं साघोष और आघोष। तो ये जो 3 और 4, 3, 4, 5 वर्ण होते हैं, जो ये होते हैं, ये सब होते हैं साघोष। और या, रा, ला, वा और हा, और जितने स्वर होते हैं जो साघोष होते हैं, जो इनको कुल मिला करके जो होते हैं 31 जो होते हैं, ये साघोष होते हैं, बाकी सब आघोष होते हैं। और इसमें एक अनुस्वर होता है और एक विसर्ग होता है। अब इसका देख लेते हैं नियम के अनुसार। तो इसमें यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के साथ साघोष का योग हो लेकिन पांचवा वर्ण नहीं, पांचवा मतलब पांचवा वर्ग का पांचवा वर्ण नहीं, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में आदेश दे देता है। जैसे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, जैसे का को गा में, चा को जा में, टा को डा में, ता को दा में और पा को बा में परिवर्तन हो जाता है। चलिए इसके उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे जगदीश, तो जगत धन ईश, अगर इसको हम शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो जग प्लस ता प्लस ई प्लस सा, तो लिखते हैं। फिर क्या, जग को जग लिख देते हैं और ता को ता जो है ये दा में परिवर्तित हो जाता है, बाकी वैसे ही रहता है ईश। और जब इसको मिलाकर, जब इस पूरे को हम मिलाकर लिखते हैं तो जगदीश बन जाता है, जो पिछला वाला शब्द ही है। इसी तरीके से इसके और उदाहरण है। जैसे दिगंबर, दिग प्लस अंबर, दिग्दर्शन, दिक धन दर्शन, ऋग्वेद, ऋक प्लस वेद, जगदम्बा, जगत धन अम्बा, सदधर्म, सत धन धर्म, ये होते हैं इसके। फिर अगला नियम इसी का कहता है
वर्ण के पहला वर्ण का पहला वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। पांचवें मतलब अनुनासिक वर्ण होता है। पांचवा, हर वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। जैसे उदाहरण के लिए वाण्डमय, तो वाण्ड का वाक में करेंगे, इसका संधि विच्छेद होता है वाक प्लस में। और इसका जो शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा, शाब्दिक विच्छेद इसका ग्रीन वाला है। जैसे व प्लस का मा फिर प्लस या। और जब ये का को अणा में बदल देते हैं, जब पांचवा अक्षर आता है, जैसे माँ आया हुआ है इसलिए इसको का को अणा में बदल देंगे, और जब इसको मिला करके लिखेंगे तो वान में हो जाएगा, जो पुराना वाला शब्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से इसके और सारे उदाहरण है, जैसे सन्नारी, सतधन नारी, उन्मत्त, उत्धनमत, जगन्मत, जगत प्लस माता, श्रीमन नारायण, श्रीमती प्लस नारायण, ये इसके अनेक उदाहरण भी हैं। फिर अगला नेम इसका कहता है वगीर। वगहीर मतलब वक प्लस घीर होता है। ये हा नहीं है, ये घा है, ये घीर ये वाला है। ये जो है वक प्लस घीर होता है, इसका विच्छेद इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा आप लोग को। फिर अगला इसका अजहीन या अजहीन, चाहे ये झा से लिखो चाहे हा से लिखो, लेकिन दोनों का संधि विच्छेद जो होगा वो अच प्लस हीन ही होगा। ठीक है। फिर अगला देखिए, इसमें कुछ शब्द और हैं, जैसे सिद्धांत। तो सिद्धांत को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। जैसे सिद्धांत इस तरीके से भी लिखते हैं, और कहीं कहीं सिद्धांत इस तरीके से भी लिखा हुआ था, और एक सिद्धांत इस तरीके से भी लिखा जाता है। मगर जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो सित प्लस हांत या सित प्लस हांत का संधि विच्छेद करेंगे। फिर इसका एक अलग है उद्धार। उद्धार कुत प्लस हार होगा, जो उद्धार का होगा संधि विच्छेद। फिर अगला नियम है, चौथा नियम कहता है व्यंजन संधि का कि कगज, कग प्लस गज, इसका संध कग प्लस गज, इसका जो होगा संधि विच्छेद होगा। इसका हम शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो का घा गा जा में विच्छेद करेंगे। फिर घा को क्या करेंगे, घा को गा में परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसको जब मिला के लिखेंगे हम तो कग्गज आ जाता है। इसी कग्गज जो पुराना वाला शब्द है। इसके अनेक उदाहरण और है, युद्ध, युद्ध धंधा, युद्ध बन जाएगा। वृद्धि, बुद्धि, बुद्धि बुद्ध प्लस धी, ठीक है, तो बुद्धि हो जाएगा ये। इसका नेम ये होता है, चौथा वाले रूल का नेम है कि यदि किसी भी चौथे वर्ग के बाद तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो तो पहले वाला चौथे वर्ण अपनी ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। मतलब जो चौथा वाला वर्ण होता है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, जैसे आपने पीछे देखा है। फिर अगला है पांचवा रूल, ये कहता है व्यंजन संधि का कि यदि किसी शब्द में द वर्ण से ठीक पहले मूर्धन्य स्वर ऋण आ जाए तो उसे द के स्थान पे करकार आदेश हो जाता है। जैसे इसके अनेक उदाहरण देखोगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे मृणमयी, तो मृणमयी का संधि विच्छेद करेंगे तो मृद प्लस मयी होता है, और इसको जो शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो माँ प्लस ऋण प्लस दा प्लस मई होगा। और इसको फिर ऋण का ऋण होगा और दा को फिर बदल करके हम अणा में कर देंगे, और इससे भी इसको मिला करके लिखेंगे तो हम मृणमयी लिखेंगे, जो पुराना वाला शब्द बन जाता है। फिर ऐसे मृणमय को लिखेंगे तो मृणमय बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे मृण मूर्ति का होता है, मृद प्लस मूर्ति होता है। ये सारे एनसीईआरटी के बुक के ही सारे शब्द हैं। फिर अगला छठा रूल ये कहता है, छठा नियम कहता है व्यंजन संधि का, यदि स्वर रहित म वर्ण के बाद का से म तक, मतलब सारे वर्गीय अक्षर जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये जितने वर्गीय होता है, मतलब ये 25 वर्ण जो होते हैं, 25 वर्ण होते हैं ये, मतलब का वर्ग का से म तक में आते हैं वर्ण हैं, तो इन सभी वर्णों के साथ हम वर्गीय वर्ण कह सकते हैं। जैसे कि माँ के बाद का से लेकर के माँ तक का कोई भी वर्ण आता है, या स्पर्शीय या वर्गीय, ये दोनों इनको स्पर्शीय भी कहा जाता है और वर्गीय भी कहा जाता है इनको। तो ये क्या हो जाता है, माँ को या तो अनुनासिक में बदल जाता है या तो अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है।
सामान्य वर्ण के 5वें वर्ण में ही बदल जाता है। जैसे इसके अनेक उदाहरण देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अलंकरण, अलंकरण को इस तरीके से भी लिखते हो, अलंकरण को इस तरीके से भी लिखते हैं, और इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अलम प्लस करण होता है, और इसका जो शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो ये बनता है। ठीक है। और फिर माँ को जब हम चेंज करते हैं, क्योंकि ये का से का जो है अड़ा का है तो अड़ा और का है तो का जो होगा अड़ा में बदल जाएगा, तो या तो ना में बदलो या तो अना में बदलो। तो ये बदल करके जब लिखेंगे तो ये निकाला अलंकरण हो जाएगा या ये। फिर अगला क्वेश्चन जो है संपर्क या संपर्क, ये दो तरीके से लिखा जाता है, ये दोनों सही है। और इसका संधि विच्छेद जब आएगा करने के लिए तो सम प्लस पर्क हो जाएगा। फिर अगला शब्द है परंपरा, तो परम प्लस प्रा, परंपरा हो जाएगा। इसी तरीके से अलंकृत का है, अलम प्लस कृत हो जाएगा। ठीक। फिर लास्ट में क्या, इसको बना करके जब लिखेंगे तो अलंकृत हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।